अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं डीप क्लीनिंग से। तो आज का जो दिन होता है वो मोस्टली मेरे घर में जो है वो डीप क्लीनिंग का होता है, ठीक है। और तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। एक क्लीनिंग जो है ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वो चाहे एक वर्किंग लेडी हो या एक सिंपल हाउसवाइफ हो, ठीक है। तो दोनों सूरतों में क्लीनिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बट उससे भी बड़ा टास्क जो है ना क्लीनिंग को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। और चाहे वो वंस अ मंथ हो, वंस अ वीक हो, जो भी आपका स्केड्यूल हो। और तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे जो चीज़ आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फील्ड, चाहे वो घर की फील्ड हो, चाहे वो आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वट एवर यू डू, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की। दोनों ही केसेस के अंदर ना आपका जो स्केड्यूल होता है वो इतना जैम पैक्ड होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपना एक डे अपना साइड पे सिलेक्ट कर लो कि भाई ये डे तो मेरा डीप क्लीनिंग का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप एक सेट मतलब कर लो, आप एक डे जो है वो अपना सेट कर लो साइड पे कि यार ये डे जो है ना मेरा डीप क्लीनिंग का होगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो घर है उसके मुताबिक हो सकता है कि भाई आपको वंस अ मंथ करना है अपने घर को क्लीन, डीप क्लीन, या वंस अ वीक करना है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और ऑन दी अदर हैंड आप ये भी कर सकते हैं कि आप लाइक हर डे मतलब एवरी डे जो है ना 15 to 20 मिनट्स जो है आप अपने घर को जो है हल्का फुल्का जो है वो क्लीन कर लो, ठीक है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि वॉशरूम का जो सिंक है वो क्लीन करना है, तो आपने उसको क्लीन कर दिया, ठीक है। और कहीं पे डस्ट आ रही है तो आपने उसको जल्दी से वाइप आउट कर दिया। कोई किचन कैबिनेट आपको क्लीन करनी है, आपने वो कर दी। किसी जगह कोई और जगह जो है कोई टेबल क्लीन करनी है, वट एवर, तो वो तो हल्का फुल्का आप करते रहें क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी भी है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो घर है ना वो एक तो साफ़ सुथरा रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। और दूसरा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है और डेली बेसिस के ऊपर हल्का फुल्का क्लीन करना है, ठीक है। तो वो एक उससे जो है नॉर्मली फिर ये होता है कि आपका जो क्लीनिंग है ना वो फिर लाइक आपका घर मेंटेन रहता है और आपका घर जो है ना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका घर क्लीन रहता है। और कोई भी देखने वाला जो है ना वो कहता है कि यार बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग। एडिशनल टिप शेयर करूँगी कि कभी भी एक दिन में अपने पूरे घर को डीप क्लीन ना करें। इससे आपका जो मतलब आप थक जाओगे बहुत ज़्यादा, आपके लिए वो बहुत इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मेरा जो टिप है वो ये है, मैं यही करती हूँ, ठीक है। एक दिन नहीं करती मैं, जैसे अगर मुझे डीप क्लीन करना है तो मैं एक दिन जो है वॉशरूम्स क्लीन कर लूँगी और एक दिन जो है सारी विंडोज़ घर की क्लीन कर लूँगी, ठीक है। और एक दिन जो है अगर बेडरूम्स हैं तो वो मैं बेडरूम्स को एक दिन डिफरेंट डे पे क्लीन कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम डिवाइड हो जाता है और आपको जो है ना इन द एंड ऑफ द डे आपको थकन नहीं होती है। नंबर 2 पे जो आता है वो क्लीनिंग इन द किचन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है किचन में खाना बनता है और ग्रीसी एरिया हो जाता है, आपके टॉप्स ग्रीसी हो जाते हैं, आपके जो कैबिनेट्स है वो ग्रीसी हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्लीन करने का जो एक ईजीएस्ट वे है, मैं अक्सर यही करती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास क्लीनर मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं ये करती हूँ कि बेकिंग सोडा लेती हूँ, उसके अंदर विनीगर डालती हूँ और उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसको आप किसी भी स्प्रे वाली बॉटल के अंदर डाल लें उस मिक्सचर को, और आप अपने जो काउंटर टॉप्स हैं, आप अपने चूल्हे पे कैबिनेट्स हैं उसके ऊपर स्प्रे कर दें, ठीक है। 1 से 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, उसके बाद आप किसी माइक्रोफाइबर जो टाल होते हैं उससे आप उसको वाइप आउट कर दें, तो इतना अच्छा क्लीन होगा ना, मतलब कि आप मुझे दुआएं देंगे। मतलब ये आप उसको तो कभी अंडर एस्टिमेट करें ही नहीं। ये एक बहुत ही चीप वे है, लेकिन ये कि भाई ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है डी क्लटर। ये बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है इस चीज़ को, लेकिन मतलब ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है अगर आपको जो है ना अपने स्ट्रेस जो है ना उससे आपको छुटकारा पाना है, और आपको जो है ना लाइक एक बहुत ही अच्छा जो है ना आपको सुकून देता है, ठीक है, डी क्लटरिंग करना, ठीक है। तो इसको मैंने आजमाया हुआ है एंड आई डू इट वेरी ऑफन, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मेरे हस्बैंड के जो लाइक वार्डरोब के अंदर जो कपड़े थे ना वो ऐसे मतलब मुंह खोल खोल के बाहर निकल रहे थे, ठीक है। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड की चीज़ों से जो है ना डिक्लटर करना शुरू किया, ठीक है। तो यकीन करें आप, घर इतना ऑर्गेनाइज हो गया था और इतनी सारी चीज़ें जो बिल्कुल लाइक बेकार थी वो मैंने उनको निकाल के बाहर फेंका है, ठीक है।
तो खैर ये और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आती हैं, तो आप बेटर है कि यार उनको अपने घर में स्पेस दो, उनको संभालो, तो बेटर यही है आप उनको डोनेट कर दो, चैरिटी कर दो। और तो ये एक बहुत ही अब मेंटली बहुत सुकून आपको फील होगा। अच्छा, रिसर्च भी यही कहती है कि आप जितना ज़्यादा जो है डीक्लटर करेंगे और जितना ज़्यादा कम चीज़ें आपके घर में होंगी तो वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कम करता है। और फोर्थ नंबर पे जो आती है वो आती है टीम वर्क, ठीक है। और इसमें जो है ना आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर से, आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को जो है ना काम पे लगाएं ऑब्वियसली। और इस तरह से उनमें जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होती है। ये फैक्टर आता है कि भाई उनको जो है ना ये चीज़ आप छोटी एज से सिखा रहे हैं कि भाई उनको काम करना है, ठीक है ना। और ये उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है बच्चों के अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मैकेनिज़्म नहीं होता हमारे, लाइक हम जो देसी हैं, ठीक है, और मर्द जो हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उसमें भी ये है दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। मतलब कि अगर वो अपनी बेगमात के साथ, अपनी मदर्स के साथ, अपनी बहनों के साथ घर में काम करवा रहे हो, क्लीनिंग हो या कोई भी टास्क हो, ठीक है, तो वो बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। और अगर कोई करवा रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि जब डीप क्लीनिंग का जो टाइम होता है ना, तो उसके अंदर मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करते हैं, ठीक है। या तो वॉशरूम्स वो क्लीन करेंगे, हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, आप उनको जो है टास्क डिवाइड कर दें, इस तरह से उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, लिविंग इन यूके आप किसी को हायर करें क्लीनिंग को, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर तो इसी तरह से होती है भाई, बाय शेयरिंग थिंग्स, ठीक है। तो आप अपने क्लीनिंग टास्क जो होते हैं उनको शेयर करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू पैम्पर योर सेल्फ और टू स्टार्ट नेक्स्ट डे, ठीक है। उससे पहले आप अपने आप को रिफ़्रेश करें, ठीक है, और एक अच्छा सा हॉट लॉन्ग बाथ लें, ठीक है। और अगर आप स्पा नहीं जा सकते तो घर पे मैनी पेडी कर लें, ठीक है। और एक अच्छा सा स्किन केयर कर लें, ठीक है। और कोई भी मूवी अच्छी देख लें, कोई शो देख लें नेटफ्लिक्स पे, कोई फेवरेट फूड खा सकते हैं, ठीक है। बट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप अपना भी ख्याल रखें, यू नो, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, ठीक है, फॉर योर सेल्फ, ठीक है, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर जो है ना मैंने यूज़ किया था क्लीनर, ठीक है, जो मैं यूज़ करती हूँ। अगेन आप अगर इस तरह की क्लीनर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है ना सिंपल क्या करें, बेकिंग पाउडर लें, लेमन ले लें, ठीक है, और इसको मिक्स करके, और हाँ, हॉट बॉइलिंग वाटर मैंने इसमें ऐड किया था, ठीक है। बहुत अच्छा जो है ना, जो भी स्टेन वगैरह होता है ना, तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन भी कर देता है, ठीक है। और लेमन से जो है ना बहुत अच्छी स्मेल आ जाती है, पूरे घर के अंदर एक लेमन का अरोमा आता है, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्लीनर यूज़ करती हूँ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना ये घर पे भी सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग तो एंड हो गई, ठीक है। और मैंने ये पूरी जो घर की डीप क्लीनिंग होती है ना, मैं कभी भी एक दिन डीप क्लीन नहीं करती हूँ, ठीक है। एक दिन मैंने वॉशरूम साफ़ किए, ठीक है, और मेरा बेडरूम ऊपर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो है कालीन है, ठीक है, और स्टेयर्स पे भी, तो उसको क्लीन करना इज़ अ बिग टास्क, ठीक है। और वो भी तब जब आपके पास जो है ना होवर वगैरह ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है कारपेट क्लीनर, ठीक है, मैं उसकी पिक्चर अटैच करूँगी लाजमी, ठीक है। तो उससे जो है ना बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। अगर कोई स्टेन वगैरह है कॉफ़ी वगैरह का, टी वगैरह का, वैसे तो हम लोग बेडरूम में खाना पीना नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि फिर भी अगर कभी हो जाए, ऑब्वियसली अगर बच्चों वाला घर है तो उसके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो उससे काफ़ी स्टेन वगैरह रिमूव हो जाते हैं। इवन आप अपने सोफ़ा वगैरह क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे क्लीनिंग हो गई थी एंड। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत हिम्मत बढ़ती है, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है, और हौसला बढ़ता है, ताकि इससे जो है ना मतलब दिल चाहता है कि यार मैं और मज़ीद वीडियोस बनाऊं और मज़ीद कंटेंट बनाऊं आपके लिए, जो मेरी अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और वो बहुत इजी होती हैं, और इवन यू नो कोई भी उनको अप्लाई कर सकता है। तो उन लाइक इस तरह की मैं शेयर करती रहूँ चीज़ें। तो चलिए, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और मुझे इजाज़त दीजिए। तो आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।